हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम बात करेंगे कॉलेज एग्जाम्स के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, फ्रेशर्स के लिए है, जो कि पहली बार कॉलेज में जाएंगे, पहली बार एग्जाम देंगे। तो अगर आपको अपना सीजीपीए मेंटेन करना है, बढ़ाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर कोई सीनियर भी देख रहा है तो आप देख सकते हो, क्योंकि टिप्स तो सेम होने वाले हैं आपके। और भले ही आप कोई दूसरे कोर्स में हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना पूरा सिलेबस प्रिंट कर लेना है या फिर कहीं पे नोट कर लेना है, जिससे कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालना है और उधर उसके एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज करना है कि उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक्स बार बार आते हैं और किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपका आधा गेम हो जाएगा, क्योंकि अगर वही टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो अगले पेपर में भी आए, अगले साल भी आए। तो अगर आप सिर्फ उन चीज़ों को तैयार करोगे, उन चीज़ों की प्रिपरेशन करोगे और ना कि पूरा सिलेबस पढ़ोगे, तो वो ज़्यादा एक स्मार्ट वर्क होगा, जिसको हम कहते हैं कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो वो करना चाहिए आपको। अगली चीज़ ये है कि आपको एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाना चाहिए। हर सब्जेक्ट को या तो आपको डेली पढ़ना है या फिर उसको ऑल्टरनेटिव डेज़ में पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को हर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेट डेज़ में भी आप उसको पढ़ सकते हो, उसको इंक्लूड कर सकते हो अपने टाइम टेबल में। और जितने भी टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप फ्रेश माइंड से मॉर्निंग स्टडी कर सकते हो। मतलब क्योंकि आप उठते हो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो जितना भी टफ चीज़ें होती है वो आप तब कर सकते हो। और आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप 1 घंटा स्टडी करते हो तो 15 मिनट आप ब्रेक ले लो। तो हर 1 घंटे के बाद आप एक 15 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो इससे आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी अवॉइड होता है। और ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि मॉर्निंग में आप एक कोर सब्जेक्ट कोई सा पढ़ सकते हो, जैसे मैंने बोला मैथ्स आप पढ़ सकते हो। फिर आफ्टरनून में आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, इवनिंग में आप रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा एक टाइम टेबल बना लो हर सब्जेक्ट का, कि या तो आप उसको डेली पढ़ोगे या फिर आप ऑल्टरनेटिव डे पढ़ोगे। फिर तीसरा जो है वो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, नो रट्टाफिकेशन। मैंने वो इसलिए बोला है कि इंजीनियरिंग में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, हर फार्मूला का डेरिवेशन और जितना भी उसका यूज़ केस है, क्योंकि फार्मूला डेरिवेशन हमेशा आता है पेपर में। तो वो आपको पता होना चाहिए। और पेपर में भले ही ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे डिराइव हो रहा है फार्मूला, और यूज़ केसेस क्या है उसके। जब तक आपको यूज़ केस नहीं समझ में आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। और आप यूट्यूब के लेक्चर्स देख सकते हो, आप टीचर से अपने डाउट सॉल्व करा सकते हो, क्लियर करा सकते हो कि इसमें ऐसा क्यों है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आसान ही लगेगा वो। अगला जो है वो है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जैसे न्यूमेरिकल आपका हो गए, जैसे मैथ्स हो गया आपका, तो वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अपने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व करना है आपको, उनको छोड़ना नहीं है। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हो, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे ये सारे सॉल्व करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तो प्रैक्टिस ही आपको करना है। अगली चीज़ जो है वो है रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। मतलब अगर आपके पास नोट्स हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट में होंगे, लेकिन आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फॉर्मूला शीट्स बनानी है, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि फॉर्मूला है इस चैप्टर का या इस यूनिट का, तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अपने वीकली रिवीजन को फिक्स करो। मतलब ऐसा रखो एक दिन की जहाँ पे आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जितना भी आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा था उसको आप वीकली रिवाइज कर रहे हो। तो एग्ज़ाम से पहले जो जितना भी आपका शॉर्ट नोट्स होंगे, फ़ॉर्मूला शीट्स होंगी, तो वो आप एक क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सब रेडी होना चाहिए। और सबसे पहले एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर उसको रिवाइज़ करो, फिर रिपीट करो। तो यही अगर आप एक स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो आपका एक काफ़ी अच्छा स्कोर मेंटेन हो सकता है। अगली चीज़ जो है वो है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी मैंने इसलिए बोला है कि जब आप दोस्तों के साथ पढ़ते हो तो आपके बहुत सारे डाउट्स निकल के आते हैं। मतलब जब आप जेन्युइनली पढ़ाई करोगे तो आपके डाउट्स निकल के आएँगे, आप उनको डिस्कस कर पाओगे किसी लोगों से। तो ऐसा होता है कि अगर 4 बंदे हैं तो किसी को कुछ मालूम होगा, किसी को कुछ मालूम होगा, क्योंकि सबको सब नहीं मालूम है। तो आप जब डिस्कस करते हो तो आपको बहुत एक अलग क्लैरिटी मिलती है और एक दूसरे को आप टॉपिक समझा सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छा मेथड है ये, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा, दूसरे वाले को भी समझ में आएगा। और लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। मतलब जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे होते हो तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें। तो ग्रुप स्टडी जो है वो आपको बहुत ही सीरियस मोड में करनी चाहिए। अगली चीज़ जो है कि आपको अपनी हेल्थ और स्लीप पे
ध्यान देना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये कि 6 से 8 घंटे आपको स्लीप लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एक अलग इम्पैक्ट देता है आपकी स्टडी में। और जितना जंक फूड हो वो आप कम कर सकते हो, आप हाइड्रेटेड रह सकते हो। जंक फूड तो आप खा भी सकते हो, लेकिन हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी जब तक हाइड्रेटेड नहीं होगी आपका दिमाग भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, हल्का सा कुछ भी करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। और अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी बहुत शार्प बनता है। तो ये मेडिकल प्रूवन भी है। और अगर आप एक लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी मांग रहे हो, जैसे अगर आपका 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ़ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। आपको सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है। मैं तो आपको स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर में भी नहीं बोल रहा पूरा सिलेबस पढ़ने को, आप सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, अगर आपका लास्ट मंथ चल रहा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, पीवाईक्यूज़ पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। और मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, मतलब आप ये सिर्फ रैंडम क्वेश्चंस चुन सकते हो और फिर आप उसको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे लिख पा रहे हो और आप अपने आप को कितना रेट करोगे। तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और वीक एरियाज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी लास्ट मंथ बचा है और कुछ भी टाइम नहीं है, तो आप अपने सिर्फ वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करो। कुछ भी नए टॉपिक्स को मत उठाओ, मतलब उसको अवॉइड करो कि नया टॉपिक कुछ मुझे पढ़ना है या कुछ भी चीज़ ऐसी है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन मैं उसके साथ कुछ और टिप्स भी दूँगा कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन बहुत कम करो। जितना भी आपका इंस्टाग्राम है या फिर आप जितना भी गेमिंग करते हो, उसको थोड़ा कम कर दो जब भी आपका कुछ एग्ज़ाम आने वाला हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और अपने डेली गोल्स को सेट करते रहो, मतलब आज मुझे इतना करना है, या आज मुझे 1 चैप्टर पढ़ना है या आधा चैप्टर पढ़ना है। तो अगर आप एक छोटी-छोटी चीज़ों को करते जाओगे तो आपको ही मोटिवेशन मिलेगा। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, यानी हर दिन पढ़ो, हर दिन कुछ भी पढ़ोगे, छोटा सी चीज़ भी पढ़ोगे लेकिन पढ़ो उसको। ऐसा नहीं है कि 4 दिन हमने स्किप कर दिया और 1 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और नोट्स खुद बनाना शुरू करो, क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाते हो और किसी और का नहीं देखते हो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। अगर आप किसी नोट्स को कॉपी कर देते हो तो सिर्फ आप उसको देख सकते हो, उसे उससे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।